ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी एक भूखी चिड़िया पर है। बचपन में आप लोगों ने कभी न कभी भूखी चिड़िया की कहानी जरूर सुनी होगी, और नहीं तो आज मैं आपको इस कहानी को सुनाने जा रही हूँ। महादेव के कृपा से इस कहानी को आप पूरा सुने। इस कहानी को सुनने मात्र से ही आपके मन को शांति मिलेगी और धन की प्राप्ति होगी। आप अगर महादेव का भक्त हैं तो महादेव का अनादर ना करें। इस कहानी को पूरा सुनिए। आइए हम इस कहानी को बताते हैं। जीवन में हमें कई जगहों पर अपना काम स्वयं करना पड़ता है। कितने जगहों पर हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं। हमें दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय आत्मनिर्भर बनना चाहिए। इस कहानी से आपको यह पता चल जाएगा किसी दूसरे पर निर्भर रहना आपके लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि आत्मनिर्भर बनना क्यों आवश्यक है। भूखी चिड़िया। बात बहुत वर्षों पहले की है। एक गांव में एक टिंकू चिड़िया अपने परिवार के साथ एक घोंसले में रहती थी। उसके परिवार में माता पिता और 5 भाई थे। वह चिड़िया अपने सभी भाइयों बहनों में से सबसे छोटी थी। टिंकू चिड़िया के पंख सुनहरे और मुलायम थे। वह एक अलग ही तरह की चिड़िया थी। उसकी माँ सभी बच्चों में से सबसे अधिक उससे ही प्यार करती थी। माँ ने उसको अच्छे संस्कार भी दिए थे। माँ के द्वारा वह घंटा घर की ताल पर चहकना सीख चुकी थी। उनके घोंसले वाले पेड़ के पास एक घंटा घर था और पास में एक बूढ़ी का घर भी था। वह बूढ़ी उस चिड़िया के परिवार को बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। रोज उनके लिए खाना रखती थी। टिंकू चिड़िया का परिवार उस बूढ़ी के द्वारा दिए जाने वाले भोजन पर ही निर्भर थी। टिंकू चिड़िया का परिवार यह समझने लगा था कि बूढ़ी ही हमें हमेशा उनको भोजन खिलाती रहेगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस बूढ़ी की तबीयत ठीक नहीं रहने लगी। वह अब घर के बाहर नहीं आ सकती थी। उसके परिवार के अन्य सदस्य टिंकू चिड़िया और उसके परिवार के लिए भोजन नहीं लाते थे। कुछ ही दिन बाद उस बूढ़ी की मौत हो गई। अब टिंकू चिड़िया और उसके परिवार की भूखे रहने की नौबत आ गई थी। टिंकू चिड़िया ने उसके पिता से कहा, मुझे खाना चाहिए, बहुत भूख लगी है। तब उसकी बात सुनकर उसके पिता ने कीड़ों का शिकार करने का फैसला लिया। उसके पिता शिकार करने के लिए जाते हैं। बहुत ढूंढने पर उन्हें 3 कीड़े मिलते हैं, लेकिन उनके परिवार में तो 8 सदस्य थे। वह भोजन सभी के लिए पर्याप्त नहीं था। तब उसके पिता ने सबसे छोटे 3 बच्चों को खिलाने की सोचा। केवल 3 बच्चों को ही भोजन मिल पाया। टिंकू चिड़िया, उसकी माँ और उसके भाई बहन भी इधर उधर घरों की खिड़कियों में भोजन के लिए चोंच मार रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। एक बार किसी घर के मालिक ने टिंकू और उसकी माँ तथा एक भाई पर राख फेंक दी। उससे वे तीनों भूरे रंग के हो गए। दूसरी तरफ टिंकू के पिता को
बहुत ढूंढने पर एक ऐसी जगह मिल गई जहाँ पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे, जहाँ से कि टिंकू के परिवार को कई दिनों तक भोजन प्राप्त हो सकता था। टिंकू के पिता घर पहुँचते हैं तो उन्हें कोई नहीं मिलता। टिंकू के पिता परेशान हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद टिंकू, उसका भाई और उसकी माँ घर पहुँचते हैं। तब उनके पिता उन्हें पहचान नहीं पाते। वे तीनों शरीर पर राख की वजह से उन्होंने देखकर टिंकू के पिता को गुस्सा आ जाता है। वे उन्हें दूसरा समझकर उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। टिंकू ने अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। तब टिंकू ने सोचा कि हम तीनों को तालाब में जाकर नहा लेना चाहिए, ताकि हमारे शरीर पर जो राख लगी हुई है वह हट जाए और जब हम वापस जाए तो पिताजी हमें पहचान लें। उन्होंने ऐसा ही किया। तीनों तालाब में नहाने के बाद वापस अपने घर पहुँचे तो टिंकू के पिता ने उन्हें पहचान लिया। टिंकू चिड़िया के पिता ने अपनी पत्नी और बच्चों से माफ़ी मांगी और उन्हें भोजन दिया और सभी साथ में खुशी से रहने लगे। तब उन्हें भोजन की कोई समस्या नहीं थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि संसार में चाहे कोई भी हमारा कितना भी सगा क्यों ना हो, हमें उस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इस कहानी में हमें एक छोटी सी चिड़िया की वजह से बहुत कुछ सीखने को मिला। अपने जीवन में माता पिता पर उस समय तक ही निर्भर रहना चाहिए जब तक कि हम या तो ना समझ हैं या छोटे हैं। उस समय भी हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। बड़े और समझदार होने के बाद अपनी जिम्मेदारियों को उठा लेना चाहिए, ताकि संकट के समय में हमें परेशानियां ना हो। आज के इस कहानी में आपको भूखी चिड़िया की कहानी दुख भरी सुनाई। हमें उम्मीद है आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और प्रेम से बोले हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव शंभू, शिव शंभू। भोलेनाथ की जय हो।